हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप सभी का स्वागत है आज फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करें आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है। और जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो बेस्ड है व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर के। जो वो चेंजेस करना चाहता था व्हाट्सएप किसको लेकर के, प्राइवेसी को, तो उसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और साथ में सरकार ने क्या बोला है उसके ऊपर डिटेल्ड वे में चर्चा की गई है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं हमारी आज की न्यूज़। तो न्यूज़ में एक नई हमारी आई है जिसको किससे रिलेटेड है, वो आईबीसी से रिलेटेड। अब पहली चीज़ तो ये है कि आईबीसी क्या है। तो अगर हम बात करें आईबीसी, तो ये है आपका बोलते हैं इंडियन बैंक्रप्सी कोड, सॉरी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, नॉट इंडियन, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इसमें होता क्या है कि मान लो जैसे कोई लोन अगर नहीं चुका पाता है तो किसी चीज़ को सीज किया जाता है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है, कुछ भी कंपनी है, सीज किया जाता है, तो उससे क्या हो कि उसको तुरंत सुलटाया जा सके जिससे उसकी वैल्यू ना घटे। ये सब जितने भी मामले हैं कोर्ट में जाते थे, लेकिन अब क्या करता है आईबीसी इनको सॉल्व करता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो इसी के चलते क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पर्सनल गारंटर्स लायबल फॉर कॉरपोरेट डेट, है ना। डेट का मतलब इसमें बी साइलेंट रहता है, तो डेट है, डेट का मतलब कर्ज। तो कह रहे जो कॉरपोरेट डेट है, कर्जा है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, गारंटर्स, जो पर्सनल गारंटर्स लगाए जाते हैं। अगर आप बैंक में जाएंगे तो लोन लेना अगर चाहते हैं तो मान लो जैसे ग्रीन कार्ड बनता है, तो ग्रीन कार्ड में अगर बात करें तो आपके जैसे आपके पास लैंड है उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। साथ ही में क्या लगता है, एक गारंटर लगाया जाता है जिससे क्या हो कि अगर मान लो आप कहीं भाग गए या पैसा नहीं पे करेंगे तो उस गारंटर को पकड़ेंगे। तो वही बोला गया कि पर्सनल गारंटर्स उत्तरदायी हैं किसके लिए, कॉरपोरेट डेट के लिए। और जो यूएस के चीफ एडवाइज़र हैं किसके, मेडिकल के, उन्होंने इंडिया को लेकर के बोला है कि वैक्सीनेट, वियर मास्क, है ना। फॉची जो हैं ये बोला गया कि फॉची टेल्स इंडिया। तो फॉची चीफ जो मेडिकल एडवाइज़र हैं यूएस के, यूएस प्रेसिडेंट मतलब हैं वहाँ के। फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो एंथोनी फाउची है ना, ये चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं, है ना। तो ये इन्होंने क्या बोला है कि वैक्सीनेशन पर फोकस किया जाए और साथ ही में मास्क पहना जाए और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इज़ की, सेज चीफ मेडिकल एडवाइज़र टू यूएस प्रेसिडेंट, है ना। उन्होंने ये बोला है कि वैक्सीनेशन और मास्क पहनना है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर नेक्स्ट बात करें जो हमारे काम की न्यूज़ है वो कि हाई कोर्ट ने क्या किया, क्वैश का मतलब होता है रद्द कर देना। अब क्या रद्द किया जरा देखते हैं कि हाई कोर्ट क्वैशेस जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो लगता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हमारे इनकम पर लगता है वो इनकम टैक्स है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के ऊपर जो लगाया जा रहा था क्या जीएसटी, उसको क्वैश कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया। किसने, हाई कोर्ट ने किया है। और दिल्ली ने बोला है कि नो डोजेस लेफ्ट फॉर एज ग्रुप जो है 18 से 44 के बीच में, दिल्ली सरकार ने बोला है नहीं बचा है। और एक और न्यूज़ बोला गया है कि इट इज़ लाइक पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेशन ऑफ द डेड। तो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, जुलूस होता है। तो इन्होंने कहा है कि ये क्रेमेटोरियम जो दफना रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ लाइक पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेशन ऑफ डेड, मतलब कि जो किसका प्रोसेशन, जुलूस निकल रहा है, जो मरे हुए लोग हैं उनका जुलूस निकल रहा है, उसमें शामिल हो, ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बॉडीज़ आ रही हो। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हाल ही में जो अभी डेथ हुई है किसकी, इनकी तो कल ही डेथ हुई है। एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा कि उस वॉरियर का नाम बताइए जिसकी हाल ही में डेथ हुई है और जिसने चिपको आंदोलन चलाया था। तो ये चिपको आंदोलन हमारे ग्रीन एनवायरनमेंट से, यानी कि एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ही वॉज नोन फॉर चिपको मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट, मतलब जो सुंदरलाल बहुगुणा है ना, ये क्या करते थे, जब पेड़ अगर काटने की बात होती थी, ये उत्तराखंड की बात करें मेनली, तो वहाँ पर क्या होता था, डैम्स बनाए जाने थे, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वाला काम किया जाना था। तो उसी के चलते जब पेड़ कोई काटने की बात होती थी तो वो पेड़ों में चिपक जाते थे। बहुत बड़ा मूवमेंट चला था। तो ग्रीन वॉरियर टू दिस कोर इज़ नो मोर, मतलब कि
कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हो गई। नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, इसी का नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया था। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और आगे अगर हम देखें तो और हमारे काम की ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, तो हम सीधे चलते अपने कॉलम्स में, उसके बाद हम चलेंगे अपने एडिटोरियल पर। तो 13 नक्सल्स इंक्लूडिंग 13 जो नक्सलिस्ट थे। अब नक्सलिज्म वाले कई सारे एरियाज़ हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या झारखंड की बात करें, या आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो कल महाराष्ट्र में हुआ कि 13 नक्सल्स इंक्लूडिंग 7 वुमेन किल्ड इन महाराष्ट्र एनकाउंटर। महाराष्ट्र एनकाउंटर में 7 वुमेन, जो 13 नक्सल मारे गए उसमें 7 वुमेन थी, वो भी मारी गई हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो गवर्नमेंट वांट्स मैनिपुलेटेड मीडिया टैग ऑफ टूल किट ट्वीट्स। मतलब कि क्या चाहता है कि सरकार चाहती है, कल हुआ क्या है कि संबित पात्रा है जो बीजेपी के, उनके साथ अकाउंट को सीज कर दिया गया बगैर बताए, नोटिस भेजे। तो उसी के ऊपर डिबेट चल रही कि गवर्नमेंट वांट्स मैनिपुलेटेड मीडिया टैग, है ना, जो मीडिया टैग हैं, मैनिपुलेटेड का मतलब तोड़े मरोड़े, उनको क्या करते हैं ऑफ टूल किट ट्वीट। टूल किट जो ट्वीट था, जो आपका ये किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था उससे जुड़ा हुआ था, उसको क्या किया जाए, ऑफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ऐसा बोला गया है। और SII अनरिस्पॉन्सिव टू द स्टेट्स, छत्तीसगढ़ हेल्थ मिनिस्टर DO, मतलब कि जो छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला है, DO ने क्या बोला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII का मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अनरिस्पॉन्सिव है, वो उत्तरदायी नहीं है किसके लिए, टू द राज्यों के लिए। नेक्स्ट है कि WV रमन ये कौन है, इंडियन वुमेन टीम के कोच बने हैं। कह रहे हैं कि रमन सीज चांस फॉर इंडियन वुमेन्स टीम टू टेस्ट इटसेल्फ इन इंग्लैंड, कि उनको मौका मिलेगा इंडियन वुमेन को कि टेस्ट करें अपने आप को, कहाँ, इंग्लैंड में जो मैच होने वाले हैं उसको लेकर के। तो ये अब तक बोला गया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल, और देखेंगे कि आज हमको क्या सीखने को मिलेगा, वर्ड्स क्या मिलेंगे, ग्रामर क्या मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। साथ ही में देखेंगे कि डेटा हमको किस चीज़ को लेकर मिलेगा। एक आर्टिकल है, मान लो कि अब डिस्कशन में पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट्सएप शुड बी बैन और नॉट, क्योंकि हमारी जो प्राइवेसी को ये थ्रेट दे रहा है इस वजह से। तो चलिए शुरू करें। तो हाँ जी, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू में जो टाइटल है वो क्या है, फिटफुल अप्रोच। अब फिटफुल का मीनिंग क्या होता है पहले वो जान लो। तो फिटफुल हम यूज़ करते हैं जो इरेगुलर हो, अनियमित हो, है ना, इंटरमिटेंट हो, मतलब कि एक कुछ समय के बाद अंतराल पर आता हो। तो फिटफुल अप्रोच मतलब कि जो अनियमित अप्रोच है, मेथड है, तरीका है, उसकी बात कर रहे हैं। सरकार जो ले रही है, कह रहे इंडिया मस्ट हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉज, कि इंडिया मस्ट हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉज। इतने का मीनिंग पहले समझो। इंडिया के पास, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो मस्ट लिखा है ये क्या है, हमारा मॉडल वर्ब है, और हैव जो ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो हैव जो यहाँ पर है कौन सा, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होती है हैव होती, सेकंड फॉर्म हैड होती, थर्ड फॉर्म हैड होती, ING हैविंग होती, और फर्स्ट यस और यस वाली हैज़ होती। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो जो हैव है उसका मतलब कोई होता है आपके पास कोई चीज़ हो तब आप उसको बोलोगे। तो इंडिया मस्ट हैव, इंडिया के पास ज़रूर होना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन लॉस, मतलब कि डेटा को सुरक्षित करने वाले कानून होने चाहिए इंडिया के पास, ये उन्होंने बोला। इन प्लेस ऑफ, और कहाँ पर, बिफोर एक्टिंग अगेंस्ट व्हाट्सएप, कि बिफोर पहले किसके पहले होना चाहिए, हम व्हाट्सएप के अगेंस्ट एक्ट करें, कोई कदम उठाएं उसके पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉज होने चाहिए, कानून होना चाहिए, जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा क्यों बोला गया, इसकी वजह ये है कि अगर बात करें व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप एक तरह से बायस्ड है, पक्षपात है, कि पूर्ण है किसको लेकर के, जो प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको लेकर के। क्यों, यूरोप में इसकी कतई नहीं चलती, वहाँ पर बहुत दुनिया भर के सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे क्या हैं, लॉज हैं, तो आप वहाँ पर डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं। चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप क्या करना चाह रहा है कि इसकी जो पेरेंटल कंपनी है, पेरेंटल कंपनी का मतलब इसकी जो बड़ी वाली पेरेंट कंपनी है ना, वो क्या करती है, उससे, जिसका नाम है फेसबुक और जो सॉरी हाँ, चाहता क्या है फेसबुक, जो व्हाट्सएप है, इन दोनों का डेटा इंटीग्रेट करना चाहता है। डेटा इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर की जाएगी किसके साथ,
फेसबुक के साथ। और फेसबुक क्या करता है, उसको ऐड में इस्तेमाल करेगा, या डेटा क्या कर सकता है, बेच भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जब हम क्या करते हैं कि फेसबुक चलाते हैं, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम फेसबुक चलाते हैं तो उस समय पर क्या होता है कि मान लो कोई वहाँ पर कुछ भी आया, या हम गूगल पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं, मान लो हमने एक फ़ोन देखा, ओप्पो का एक फ़ोन है, वो हमने देखा कि भाई कितने का है, ओप्पो का फ़ोन आपने देख लिया उस पर, और वहाँ पर देखने के बाद में आपने उसको वहीं पे छोड़ दिया, कुछ किया नहीं। अब ये फ्लिपकार्ट पे आपने कहीं चेक किया, गूगल पे, गूगल पे ही तो फ्लिपकार्ट चेक करते हैं ज़्यादातर केसेस में। अगर ऐप नहीं है तो ऐप ही तभी भी उसी के थ्रू जाते हैं। तो हम चेक किए, उसके बाद जब हम कुछ भी फेसबुक खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, कहीं भी कुछ जाएंगे, हालांकि व्हाट्सएप में अभी तक तो कुछ नहीं आता है लेकिन आगे संभावना है। तो जैसे हम फेसबुक खोलते हैं वही हमको ओप्पो वाली फ़ोन की ऐड हमको दिखाई देना स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों है? तो कहने का मतलब है फेसबुक और जो व्हाट्सएप है, इन सब को डेटा इनके पास पहले से हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि ये हमारा डेटा चुराएंगे और फिर बिज़नेस में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, अब हम कुछ भी शेयर करेंगे, चाहे हम अपना नंबर शेयर करते हों, या कई बार होता है कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को भी शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पर। ट्रांजैक्शन करने के बाद में हम सीधे करते हैं कि भाई किसी के पास प्रूफ के तौर पे शेयर कर देते, तो वो भी उसको पढ़ सकता है। कौन? व्हाट्सएप। किसके साथ शेयर करेगा? फेसबुक के साथ। और जो क्या होगा, डेटा चोरी हो जाएगा, प्राइवेसी नाम की कुछ चीज़ बचेगी नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी चलिए जरा इनको पढ़ते हैं क्या है भाई पूरा डिटेल में। तो द सेंटर्स रिसेंट नोटिस टू मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर व्हाट्सएप की जो हाल ही में केंद्र ने जो फैसला लिया है, नोटिस भेजा है किसको, एक मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है व्हाट्सएप, उसको जो एक नोटिस भेजा है टू विदड्रॉ का मतलब वापस ले लेना। क्या? इट्स अपडेटेड, जो अभी हाल ही में जो अपडेट करने वाली जो उसकी पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है उसको, है ना। और इज़ एन अनअवॉइडेबल कह रहे कि is an avoidable intervention into what is legitimate business decision। कह रहे हैं कि is an avoidable intervention, जो कि क्या है, एक avoidable intervention है जिसको आप अवॉइड किया जा सकता है। हस्तक्षेप into what is legitimate business decision, जो कि क्या है, एक लेजिटिमेट का मतलब वैधानिक बिजनेस डिसीजन है। कि कहना ये चाहते हैं कि मतलब ये सीधा अगर बोले, सेंटर ने उसको मैसेज भेजा, सर्विस प्रोवाइडर को बोला कि अपनी जो ये अपनी नई वाली जो पॉलिसी आप लेके आ रहे हो उसको हटाओ, है ना। वो क्या है, अवॉइडेबल इंटरवेंशन है। क्यों है ये, आगे जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा कि ऐसा क्यों बोला गया। करें व्हाट्सएप अर्ली दिस ईयर, है ना। व्हाट्सएप ने क्या किया, अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में ही क्या हुआ, अपडेटेड इट्स प्राइवेसी पॉलिसी। उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया। इट्स किसके लिए आया? व्हाट्सएप के लिए। तो व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया। आगे क्या वो, अकॉर्डिंग टू विच, अब उस प्राइवेसी पॉलिसी का मीनिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू विच, उस प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार यूजर्स वुड नो लॉन्गर बी एबल टू स्टॉप ऐप फ्रॉम शेयरिंग डेटा विद इट्स पेरेंट फेसबुक अनलेस दे डिलीट देयर अकाउंट्स ऑल टुगेदर। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि इस प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत ये बोला गया है कि जो यूजर्स हैं वो वुड नॉट बी लॉन्गर, है ना, कि वो अब नहीं रोक सकेंगे डेटा शेयरिंग को, जो डेटा शेयर किया जाना था किसके साथ, इसकी जो पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ, अनलेस, तब तक नहीं कर सकते जब तक वो अपने डेटा को, सॉरी अपने अकाउंट को, यानी फेसबुक और व्हाट्सएप को दोनों को साथ में डिलीट नहीं करते हैं। तो मतलब कि दोनों डिलीट होने चाहिए तब। तो अगर कहना ये चाहते हैं, कह रहे हैं कि आप अगर जो इसकी नई पॉलिसी है वो डेटा उसमें शेयर कर सकता है, अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको दोनों को डिलीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ग्रामर से देख रहे हो रूल निकल गया था, जो अनलेस है ये है आपका कॉन्जंक्शन, है ना। और ये कैसा है, नेगेटिव कॉन्जंक्शन। इसके बाद में जो क्लॉज आएगी वो उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछता है, अनलेस लिखा है दे डू नॉट डिलीट देयर अकाउंट्स की, तो इस तरह कुछ लिखा रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अनलेस के बाद नॉट नहीं आता है। आगे देखें, आगे बता रहे हैं कि व्हाट्सएप इनिशियली प्रपोज्ड अ फरवरी 8 डेडलाइन, मतलब शुरू में व्हाट्सएप ने क्या किया, प्रपोज मतलब प्रस्तावित किया, 8 फरवरी को डेडलाइन बनाया, आखिरी तारीख बनाया। बट इन इंटेंस बैकलैश, इंटेंस का मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़, बैकलैश का मतलब क्या हुआ कि आलोचना हुई, नेगेटिव मतलब कि
इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा अगेंस्ट दिस डिसीजन, जो ये निर्णय लिया गया डेटा शेयरिंग को, इसका बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, ट्रिगरिंग, और जिसकी वजह से क्या हुआ, एन एक्सोडस का मतलब होता है पलायन। ये वर्ड विशेषता यूज़ किया जाता है कि जब भारी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपना घर छोड़ के जाते हैं तो उसको एक्सोडस बोला जाता है, पलायन बोला जाता है। तो जैसे ये वर्ड यूज़ किया गया था जब कश्मीर में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मारा गया था, हिंदू पंडित को, तो हिंदू पंडित वहाँ से क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, एक्सोडस कर रहे थे। अभी जैसे वेस्ट बंगाल से पलायन हो रहा है, कहाँ पर, असम में जा रहे हैं। तो ट्रिगरिंग एंड एक्सोडस की उसकी वजह से क्या हुआ, पलायन हो गया किसका, इट्स यूजर्स का, इसके यूजर्स को, टू राइवल प्लेटफॉर्म्स, जो इसके राइवल प्लेटफॉर्म से मतलब इनके जो ऑप्शनल, जो इनके अगेंस्ट में प्लेटफॉर्म से इन्हीं की तरह उनमें चले गए लोग, जैसे सिग्नल पर। अब भाई जब आप डेटा शेयर करोगे तो ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो सिग्नल पर लोग जा रहे थे, के भी व्हाट्स मैसेंजर ऐप है, फोर्स्ड व्हाट्सएप टू पुश, और इसकी वजह क्या हुई, जब वो वहाँ पर जाने लगे तो उन्होंने व्हाट्सएप को फोर्स किया टू पुश, कि क्या करे, पुश करे, हटा दे, आगे बढ़ा दे डेट टू 15 मई की, 15 मई को उसने अपनी ये डेट बढ़ा करके कर दी। इवेंचुअली अंततः ये हुआ, इवेंचुअली का मतलब फाइनली ये निकला कि इट डिसाइडेड नॉट टू इन्फोर्स दिस एज वेल, कि इसने डिसाइड किया कि ये 15 मई को भी इसको इन्फोर्स नहीं करेगा, लागू नहीं करेगा, प्रेफरिंग टू, है ना, और प्राथमिकता किसको दी, एज ए स्पोक्समैन टोल्ड दिस न्यूज़पेपर, की मतलब द हिंदू को, जैसा कि इनके एक स्पोक्समैन ने बोला है, मतलब प्रवक्ता ने बोला है, फॉलो विद द रिमाइंडर्स टू पीपल ओवर द नेक्स्ट सेवरल वीक्स, कह रहे हैं कि फॉलो अप विद मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे, सूचना देंगे, एक्शन करेंगे, किसको, रिमाइंडर भेजें लोगों के पास, है ना, कि ओ नेक्स्ट वीक तक। अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आपको आया होगा, व्हाट्सएप में क्या आया होगा कि एक मैसेज पिन करके आया होगा जिसमें लिखा होगा कि व्हाट्सएप अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करेगा आपकी परमिशन के अलावा, बगैर, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो शेयर नहीं होगा, ऐसा लिख करके आ रहा था। तो ये बोला गया। आगे देखते हैं, व्हाट्सएप हैज़ ओवर 2 मिलियन यूजर्स इन द होल वर्ल्ड, कह रहे पूरी दुनिया में कि 2 मिलियन है। अब अगर 1 बिलियन की बात करें तो इसका सीधा मतलब क्या होता है, 1 बिलियन का मतलब होता है कि 100 करोड़, है ना, कितने, 100 करोड़ की बात करें तो 1 मिलियन मतलब 100 करोड़, मतलब 200 करोड़ कितने टोटल इसके यूजर्स हैं, और उसमें क्या है, हाफ ऑफ होम आर इन इंडिया। तो हाफ ऑफ होम मतलब कि उसमें आधे क्या हैं इंडिया में, मतलब कि अगर बात करें 2 मिलियन उन्होंने बोला, उसमें से हाफ इंडिया में, तो सीधा मतलब कितने, 1 बिलियन, और 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ लोग यहाँ के यूज़ कर रहे हैं, है ना, एंड हु यूज़ इट फॉर फ्री, और कैसे फ्री में यूज़ कर रहे हैं। इट्स प्राइवेसी अपडेट्स आर डिज़ाइन टू मेक द बिजनेस इंट्रैक्शंस टू दैट टेक प्लेस इन इट्स प्लेटफॉर्म easier while also पर्सनलाइजिंग एड्स ऑन फेसबुक। कह रहे हैं कि जो इसकी प्राइवेसी अपडेट्स है ना, ये इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि क्या करेगी, ये बिजनेस इंट्रैक्शंस करेगी, मतलब कि जो आप कुछ भी ख़रीदना चाहते, बेचना चाहते, इन तरह के रहेंगे, दैट टेक प्लेस ऑन इट्स प्लेटफॉर्म्स, है ना, इनके प्लेटफॉर्म्स पर लेंगे, वाइल ऑल्सो पर्सनलाइजिंग एड्स ऑन फेसबुक, और ये जो आपके पर्सनलाइज होकर के एड्स कहाँगे, फेसबुक पर आपको देखने को मिलेंगी। ये भी होगा। भाई मैंने बताया कि आपकी इन्फॉर्मेशन चुराएंगे, फिर आपको जो आप उसको खोजेंगे वही आपके सामने दोबारा भेजेंगे। तो यही है बिजनेस, और क्या। दैट इज़ हाउ इट विल हैव टू मेक इट्स मनी, है ना, और इस तरह से अपने क्या बनाएगा, हाउ इट विल हैव टू मेक इट्स मनी, कि इस तरह से अपने पैसा कमाएगा। इन इट्स एफिडेविट इन द दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया। व्हाट्सएप हैज़ रिपोर्टेडली, मतलब रिपोर्टेडली का मतलब लगातार व्हाट्सएप ने कहा है दैट इट इज़ नॉट फोर्सिंग यूजर्स टू एक्सेप्ट द अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी। कह रहे हैं कि ये अपने यूजर्स को फोर्स नहीं कर रहा है कि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी आप उसको एक्सेप्ट करें, है ना, आप उसको एक्सेप्ट भी ना करें। दे हैव एन ऑप्शन, उनके पास एक ऑप्शन भी है टू डिलीट देयर अकाउंट्स, कि वो अपने अकाउंट्स को डिलीट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। मतलब कि और कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, या तो आप भाई ज्वाइन करो उनको, अगर ज्वाइन नहीं करोगे उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है। ऐसा इन्होंने बोला। आगे देखते हैं, आगे इनमें क्या बोला गया, एंड इफ़ व्हाट्सएप इज़ रेडी टू टेक दिस रिस्क। व्हाट्सएप कह रहा है कि अगर इफ़ लगा हुआ है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस, कह रहे हैं कि अगर व्हाट्सएप ये रिस्क लेने को तैयार है तो यूजर्स, मतलब अबंडनिंग यूजर्स की, मतलब इस हद तक आ गया है कि व्हाट्सएप की अगर यूजर्स चाहें तो अपना
व्हाट्सएप अपने यूजर्स को छोड़ने को तैयार है अगर वो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं मानते हैं। वाई शुड द गवर्नमेंट इंटरवीन इन द प्रोसेस, तो सरकार इसमें क्यों इंटरवीन कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज़ सॉट का मतलब सीक का थर्ड फॉर्म है कि सॉट उसने चाहा है, वो उन्होंने ढूंढा है क्या, और रिस्पॉन्स फ्रॉम व्हाट्सएप विद इन 7 days, यहाँ पर चाहने के सेंस में लिया गया सॉट। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने क्या बोला है, आईटी ने बोला है कि 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दो इसको लेकर के। सेंटर ने नोटिस भेजी थी, इनको हमने डिस्कस भी किया हुआ था न्यूज़ में, आगे देखते हैं। इन डूइंग सो, ऐसा करने से मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वही जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है, हैज़ मेड चार्ज, एक चार्ज बनाया कि दैट व्हाट्सएप हैज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इट्स इंडियन यूजर्स। मतलब डिस्क्रिमिनेट का मतलब कि भेदभाव करना, कि व्हाट्सएप ने इंडियन यूजर्स हैं उसके साथ वो भेदभाव करता है। क्यों? इट्स लेटर टू व्हाट्सएप रिपोर्टेडली स्टेट्स दैट गिवन दैट इंडियंस डिपेंड ऑन इट्स कम्युनिकेट, है ना, कह रहे हैं कि उसने लेटर जो में लिखा है, केंद्र ने सरकार ने लिखा है इसको कि जो इंडियन यूजर्स हैं इसके ऊपर डिपेंड है ना। और इट इज़ नॉट जस्ट प्रॉब्लमैटिक, और ये कह रहे हैं कि ये डिपेंड है इसलिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बट ऑल्सो इररिस्पॉन्सिबल भी है ना, कि बहुत ही इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लमैटिक बट सॉरी ये प्रॉब्लमैटिक भी है और साथ में क्या इररिस्पॉन्सिबल भी है, मतलब कि इतने कुछ उत्तरदायी जैसा कुछ है ही नहीं। फॉर व्हाट्सएप टू लेवरेज दिस पोजीशन टू इम्पोज अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन इंडियन यूजर्स, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं इंडियन यूजर्स के ऊपर ये अनफेयर जो अनुचित क्या लगा रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। पर्टिकुलरली दोज दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडियन यूजर्स, है ना, कर विशेष रूप से डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि यूजर्स विजा, इसको विज पढ़ते हैं लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन विजावी है। एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अपोजिट होता है। अब क्या होता है अपोजिट, कह रहे हैं कि जो किसके विरोध में, किसके अगेंस्ट में ये क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, जो यूरोप में इसके यूजर्स हैं उनके खिलाफ। क्यों वहाँ पर ये भेदभाव नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे करोगे तो आपको खुद ही भगा देंगे। फर्स्ट पहला कारण क्या दिया, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट देयर आर एनफ अल्टरनेटिव्स टू व्हाट्सएप इन द मार्केट, कि पहली चीज़ तो वहाँ पर क्या है बहुत सारे उपलब्ध हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं उनके पास, बट मोर इम्पोर्टेंटली इट हैज़ टू बी पॉइंटेड आउट दैट यूरोप सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉस, है ना, कि वहाँ पर के जो उनके पास पहली चीज़ ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं व्हाट्सएप जैसे, और इनके अलावा वहाँ के जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उनसे उनको बचाता है ना। एंड गो बाय द नेम ऑफ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर या GDPR के नाम से जानते हैं, मतलब कि ये वहाँ पर कानून है, इसकी वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब फेसबुक व्हाट्सएप वहाँ पर चाह के भी या तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वेयर इज़ द इंडियन एक्विवेलेंट सच लॉस, मतलब कि जो राइटर है वो इंडिया से पूछ रहा है कि आपके पास ऐसा लॉ कहाँ है कानून से जुड़ा हुआ है। एंड व्हेन विल दे बी इम्प्लीमेंटेड, और कहाँ है लॉ और कब इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, क्वेश्चन पूछा। दीज आर क्वेश्चंस दैट गवर्नमेंट शुड आंसर, ये सवाल हैं जो सरकार को आंसर करना चाहिए। दीज क्वेश्चंस बिकम इवन मोर परटिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रासंगिक का मतलब कि रेलेवेंट बन जाते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप हैज़ रिपोर्टेडली सेड इन इट्स एफिडेविट इट इज़ बीइंग सिग्नल आउट, है ना, मतलब कि सिग्नल आउट उसने बताया है कि इसने क्या बताया है कि दैट इट्स पॉलिसी इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्राइवेट ऐप्स सच एज गूगल, बिग बास्केट, कू, एज वेल एज पब्लिक ऐप्स सच एज आरोग्य सेतु एंड भीम, IRCTC एंड अदर्स। तो व्हाट्सएप ने क्या बोला क्या कि उसके जो नियम कानून है ना, अपनी पॉलिसी अपने एफिडेविट में बोला है, वो जो ये नीचे नाम बताया गूगल, बिग बास्केट, कू, एज वेल अगर बात करें आरोग्य सेतु, इनसे सबसे अलग नहीं, इन्हीं की तरह है। किसने बोला आरोग्य, मतलब ये व्हाट्सएप ने बोला है। अ फिटफुल अप्रोच टू इशूज़ कंसर्निंग द यूज़र में डू मोर हार्म, है ना, मतलब करे कि जो इस तरह के जो अनियमित अप्रोच है इस मुद्दों से जुड़ी हुई, वो फ़ायदा के बजाय नुकसान ज़्यादा करेगी। इंडियाज़ अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम देन एनीथिंग एल्स, मतलब कि जो इंडिया के जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ना, कि फ्रीडम एंड इंडियाज़ अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम, है ना, ये डेटा प्रोटेक्शन और फ्रीडम है देन एनीथिंग एल्स, इनसे कहीं ज़्यादा। तो कहना पूरे का मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया को पहले क्या लाना चाहिए, कानून लेके आना चाहिए, कौन सा कि जिससे रोका जा सके, है ना। तो आपको क्या लगता है कि राइटर की बात सही है या गलत है कि इंडिया के पास भी
यूरोप के जैसे कानून होने चाहिए व्हाट्सएप को रोकने के लिए, है ना। तो अपना जवाब अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, है ना। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था, हमने जो डिस्कस किया। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।